नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है फौजी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुमसे एक बात कहनी थी रीना, सरला ने कुछ झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ, कहिए ना दीदी। मुझे देखिए, मैं तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती हूँ। आप सगी बड़ी बहन से बढ़कर है मेरे लिए। मेरे सारे सगे तो नाता तोड़ ही चुके हैं। तब रीना ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम तो जानती ही हो, अक्षत की आर्मी में पोस्टिंग हो गई है 2 महीने पहले। उसका बचपन का सपना पूरा हो गया है। हाँ दीदी, मैं अक्षत बेटे के लिए इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। आपको चिंता हो रही होगी ना, नई नई पोस्टिंग में बॉर्डर पर तैनाती। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली अक्षत को तुम्हारी पीहू भा गई है। उस दिन 26 जनवरी के फंक्शन पर पीहू बिटिया आई थी ना तुम्हारे साथ। अक्षत मुझे पिक करने आया था। उसका दिल पहले झलक में ही पीहू पर आ गया है। वो मेरी भी बेटी जैसी है। पर हमारी हैसियत तुम लोगों जितनी नहीं है। हम तो बेहद मामूली लोग हैं, इसलिए थोड़ी हिचक हो रही थी। कैसी बात कर रही हैं दीदी? आप तो जानती हैं, मेरे पति चाहे नामी बिजनेसमैन सही, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और बिजनेस उनके दोनों बेटों ने हथियाया हुआ है। अब बस वे नाम के ऑनर रह गए हैं। हम माँ बेटी का खर्च हम ही मिलकर चलाते हैं। अब पछताती हूँ दीदी, काश मैंने एक शादीशुदा आदमी से लव मैरिज न की होती। खैर, आपने जो बात अभी मुझे कही, मैं पीहू बिटिया से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ उसके बारे में। अभी तो वो फर्स्ट ईयर में ही है। हाँ हाँ, जल्दी क्या है, अभी सगाई कर लेते हैं, शादी 3-4 साल बाद कर लेंगे। अभी तो मेरा अक्की खुद 21 का ही है। सरला की आंखों में चमक आ गई थी। वह जिस प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, रीना भी वहीं पढ़ाती थी। वह शहर के नामी बिजनेसमैन रवि कपूर की दूसरी बीवी थी। एक शानदार अपार्टमेंट में रहती थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ रवि के जवान बेटों ने बिजनेस पर पूरा कब्जा कर लिया था। सरला को विश्वास था कि एक बाप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी उसके नाम जरूर करेगा, और ढेर सारा पैसा भी। इसलिए उसकी नज़र रवि और रीना की बेटी पर थी। रीना से दोस्ती करने की वजह भी यही थी, वरना कर्कश स्वभाव के कारण उसकी कभी किसी से पटी नहीं। और वह लफंगा अक्की, नो वे मम्मा। जा आते जाते लड़कियों को छेड़ना, फिक्रे कसना, सिगरेट फूकते रहना और नुक्कड़ पर खड़े होना। उफ, आपको कोई और नहीं मिला? और अभी तो मैं बस 19 की हूँ। अभी से मुझे बोझ समझकर उतार फेंकना चाहती है। जब पीहू को उसकी माँ ने ये रिश्ते के बारे में बात बताई, तो पीहू तो गुस्से से फट पड़ी। बेटा, अब वह पहले जैसा नहीं रहा। माँ उसे समझाने लगी, एक जिम्मेदार फौजी बन गया है, और अभी कौन सा शादी कर रहे हैं, बस एंगेजमेंट ही तो करना है अभी। रीना ने उसे प्यार से समझाया। जब माँ के मुंह से अक्की के फौजी बनने की बात सुनी, तो पीहू एकदम शांत हो गई। सेना की यूनिफॉर्म उसे बचपन से बहुत भाती थी। वह अक्षत से मिलने को तैयार हो गई। आई एम सॉरी पीहू, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ। अक्षत उसके सामने खड़ा था। वो तो गलत संगत में पड़ गया था, फिर तुम पर दिल आ गया। जब पहली बार देखा था तभी से दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार देखने की तमन्ना ने सिर उठा लिया। मैं अपनी हरकतों की वजह से शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दे दो, और घर वालों को कुछ मत बताना प्लीज़। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। अक्षत ने उससे मिलकर अपने दिल की बात एकदम साफ साफ कह दी। कुछ नई उम्र का नशा था और कुछ आर्मी की यूनिफॉर्म का जादू, जिसमें वह एकदम हीरो लग रहा था। रील नहीं, रियल लाइफ का। पीहू का दिल पहली बार एकदम अलग अंदाज में धड़का। उसने हाँ कर दी। इस तरह दोनों की सगाई एक छोटे से घरेलू फंक्शन में संपन्न हो गई। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रवि कपूर अपने वकील से मिलने जा रहे थे। वे चाहते थे कि उनके जीते जी प्रॉपर्टी में पीहू का भी शेयर निश्चित कर दिया जाए। आज उन्हें अपनी वसीयत तैयार करना थी कि तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को रौंदता हुआ निकल गया। अब दोनों माँ बेटी के सिर से पति व पिता का साया उठ गया। अब दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। कम से कम पिता का साया और नाम तो था पीहू के साथ।
अब वह भी छिन चुका था। ऊपर से उनकी मौत के चौथे ही दिन उसके सौतेले भाइयों ने उनसे वह अपार्टमेंट भी खाली करा लिया। वकीलों की टीम ने यह साबित कर दिया कि दूसरी शादी अवैध थी और पीहू रवि की सगी बेटी नहीं है। रीना शादी से पहले से प्रेग्नेंट थी, यह सच भी था, लेकिन पीहू रवि की ही बेटी थी, यह भी सच था। लेकिन वे माँ बेटी किस किस से लड़ती? उनके पास न तो पैसे थे और न ही लड़ने के लिए साधन। कोर्ट में बरसों केस चलता। यह सब देखकर सरला बौखला गई। वह इस बला से पिंड छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अक्की तो वो तो पीहू का दीवाना था। वह उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मजबूरन सरला को दोनों माँ बेटी को अपने घर लाना पड़ा, क्योंकि उनका कोई और रिश्तेदार था नहीं जो आगे आता। उनके बीच यह तय हुआ कि सारे क्रियाकर्म निबटने के बाद किसी अच्छे मुहूर्त में उनका ब्याह कर दिया जाएगा। पीहू का सामान सरला की बेटी तनीषा के कमरे में ही सेट कर दिया गया, तो तनीषा को बड़ा गुस्सा आया। वह स्वभाव में माँ से भी 20 थी, लेकिन वक्त की नजाकत समझते हुए वह चुप रही। पीहू तो जैसे बुद्ध सी बन गई थी, न कुछ खाती पीती, न सोती, बस रोती रहती थी। अक्की ने उसका मन बहलाने की कुछ कोशिशें की, पर कोई नतीजा न निकलता देखकर शांत हो गया। फिर उसे ड्यूटी पर भी जाना था। अगले महीने दोबारा आने का वादा करके वह चला गया। उसके जाते ही सरला अपने असली रूप में आ गई। सुनो महारानियों, ये दिन रात रो रो कर हमारे घर में मनहूसियत मत फैलाओ। नौकरानी नहीं हूं मैं जो तुम लोगों के आगे खाना सजाकर लाती रहूंगी। कल से घर के सब काम तुम दोनों संभालोगी। वे दोनों उनके बदलते रवैये से अवाक रह गई। अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए थे रवि की मौत को, और उनको इस घर में आए हुए तो 2 ही दिन हुए थे। खाना तो उन्होंने बमुश्किल ही खाया था एक आध दिन। बेटी तो चिंता ना कर, बाप मरा है तेरा, लेकिन माँ अभी जिंदा है। 13वीं तक सब्र कर ले, फिर मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगी और हम एक अच्छी लोकेलिटी में किराए का घर देखकर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी शादी के बाद तुझे कौन सा यहाँ रहना होगा, अक्की अपने साथ ले जाएगा। एक आध महीना सब्र कर ले बेटी। रीना ने बेटी को गले से लगाते हुए कहा, अभी कोई शादी वादी नहीं, मैं ट्यूशन ले सकती हूँ बच्चों की। डिग्री पूरी हो जाए मैं भी जॉब कर लूंगी, हम मिलकर खर्चा उठाएंगे माँ। पीहू की बातों से भी माँ को हौसला मिला। ये दोनों कब तक हमारे सिर पर नाचेंगी? माँ, भाई की तो किस्मत ही फूट गई। तनिषा गुस्से में थी। तुझे क्या लगता है मैं इस भिखारिन को अपने इकलौते बेटे की बहू बनाऊंगी? भूल जा, कभी नहीं। अभी तो लोकलाज के डर से इन लोगों को घर ले आई हूँ, पर इसका जल्दी ही कुछ बंदोबस्त करना होगा। कुछ ऐसे कि बेटा भी हाथ से ना जाए और इससे भी पिंड छूट जाए। सरला की बात से तनीषा को भी इत्मीनान हुआ। इधर अक्षत 10 दिन बाद ही दोबारा घर में था और घर की काया पलट देखकर हैरान रह गया था। हर कोना चमक रहा था। बरसों का अस्त व्यस्त घर करीने से सजा हुआ था। किचन से बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। रीना और सरला स्कूल में थी और तनीषा कॉलेज में। जैसे ही वह किचन में घुसा, पीहू को खाना बनाते देखकर उसकी सारी फैंटेसी जाग गई। उसने पीछे से आकर पीहू को बाहों में भर लिया। अचानक से अक्षत को वहां देखकर पीहू बुरी तरह डर गई। उसके हाथ से कड़छी छूट गई। अरे डरती क्यों हो जाने मन, मैं कोई पराया थोड़े ना हूँ, तुम्हारा होने वाला पति ही तो हूँ। कब से तुम्हें सपनों में मैं ऐसे ही देखता आ रहा हूँ कि तुम मेरे किचन में खाना बना रही हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं। और कोई आ गया तो? पीहू कसमसाई। ओह छोड़िए जी, कोई आ गया तो? ना रोमांटिक लगता है यह डायलॉग तुम्हारे मुंह से, कहते हुए उसने पीहू को और कसकर जकड़ लिया और चूमने लगा। तभी तड़ाक के अगले ही पल थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। पीहू के नाजुक हाथों में इतनी शक्ति आ गई थी कि पूरा पंजा ही अक्षत के गाल पर छप गया। मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं, मत छूना मुझे। समझ नहीं आया? एक बार पहले भी थप्पड़ खा चुके हो ना, सड़क पर। रास्ता रोककर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी तुमने तब। यू बिच, क्या समझती है खुद को? कोई हूर है, परी है, इतना एटीट्यूड? यह घमंड तोड़ने ही तो तुझे पसंद किया था मैंने। कुछ भूला नहीं हूं मैं। अच्छे से याद है वो थप्पड़ और वह कंप्लेंट जो तूने हमारे ग्रुप की पुलिस में की थी कि हम तुम लड़कियों को परेशान करते हैं। हमने तो मामला आराम से सेटल कर लिया पुलिस से,
और दोस्तों से शर्त रखी थी कि उस थप्पड़ के बदले तुझे अपने पैरों की जूती बनाऊंगा, वरना नाम बदल दूंगा अक्की। उसने कसकर पीहू की लंबी चोटी अपने हाथ पर लपेटी। आपको शर्म नहीं आती? आर्मी ज्वाइन कर लिया आपने और लड़कियों को लेकर आपके ऐसे विचार हैं, और वह भी जिससे प्यार का दावा करते हैं, अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। मैं बहुत गलत थी। मुझे लगा था कि आप सुधर गए हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि चाहे पुलिस हो, वकील हो, जज हो या फौजी, सभी इसी समाज से आते हैं। कोई अलग से उतरे देवदूत नहीं है। पीहू दर्द से बिलबिलाई, पर चुप नहीं हुई। हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। तू मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझ गई? अर्धांगिनी? हाँ, मैं चाहूँ तो तेरी अधनंगी वीडियो वायरल कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुझे सबक तो सिखा लूँ। वो उसके बाल पकड़कर किचन से घसीटता हुआ बाहर ले आया और अपने कमरे में ले जाने लगा। मेरी वीडियो बाद में बनाना, पहले अपनी वीडियो देख लो। लाइव स्ट्रीमिंग पर हो, कितने लोग देख रहे देखो। पीहू ने दूसरा हाथ आगे किया, जिसमें उसका मोबाइल था। व्हाट द हेल! अक्षय सन्न रह गया और अगले ही पल उसे बाहर धक्का देकर कमरा लॉक कर लिया। पीहू का काम हो चुका था। आर्मी उस पर एक्शन ले ही लेगी और इस बार कोई सेटलमेंट उसे बचा नहीं पाएगा। अपनी डिग्री पूरी करके पीहू अब जानी मानी प्रोफेशनल काउंसलर बन गई। अपने जैसी कितनी ही लड़कियों को वह जीने का हौसला देती थी। प्यार करो, प्यार में भूल भी करो, खुद गलतियां करो, उनसे सीखो, उनकी सजा पाओ। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, पर दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत देना कभी। प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत हो। रेड फ्लैग्स का हमेशा ध्यान रखो। रॉ इमोशंस के नाम पर एब्यूज, मारपीट, गाली गलौज बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। अगर वह तुम्हें प्यार करता है तो उसे तुम्हारा सम्मान भी करना होगा। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ प्यार भी नहीं। अगर गलत रिश्ते में फंस भी गई हो तो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कभी भी बहुत देर नहीं होती। जब तक जिंदा हो, खुद पर विश्वास करो। अपनी कमियों पर डिप्रेस होने की बजाय खूबियों पर फोकस करो। अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। अपनी कद्र जब तक तुम खुद ना करोगी, कोई और भी नहीं करेगा। और हाँ, प्रेम में पड़ने से मत घबराओ। किसी पर आकर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। जिसके साथ भी नई शुरुआत कर सको, उसके साथ कदम मिलाकर चल पड़ो। उससे प्रेम करना, पर उसकी गुलामी नहीं। एक न एक दिन अपने सोलमेट को पा ही लोगे। प्यार खुशी का दूसरा नाम है, न कि टॉर्चर का। हर तरह की कड़वाहट से मुक्त होकर, मजबूती से पैर जमाकर, अब वह भी कई गुना ज्यादा मैच्योरिटी और खुले दिल से प्यार को अपनाने को तैयार थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी फौजी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।